डिफरेंशिएशन के इस वीडियो में लॉगरिथमिक फंक्शन के बेसिस पे कुछ शानदार डेरिवेटिव्स हम लोग देखने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे हमने डाला हुआ कि डेरिवेटिव्स बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक फंक्शन। आइए एक एक क्वेश्चन को जो है काफी बारीकी तरीका से जो है हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ कि डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें पहला क्वेश्चन है कि लॉग ई टू दी पावर एक्स, बेस में कुछ नहीं है मतलब ई छुपा हुआ। अगला है लॉग ई टू दी पावर साइन एक्स, अगला है लॉग ई टू दी पावर टेन एक्स, फिर है लॉग ई टू दी पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, लॉग ई टू दी पावर स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। ये सभी क्वेश्चन को जो है डिफरेंशिएट कर देना है एक्स के रिस्पेक्ट में। पहले कुछ बात जो है आपको पता होना चाहिए, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, बेस में कुछ नहीं भी डालते तो भी ई छुपा रहता विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारा क्या होता तो 1/x होता, जो आपको पहले से पता होना चाहिए। फिर आगे बात करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ई का मतलब क्या होता तो ई का वैल्यू लगभग जो है 2.71 के आसपास में होता। तो डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये हमारा क्या होता तो ई टू दी पावर एक्स ही होता। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बात ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मान लेते हैं कि लॉग ई है, बेस कुछ नहीं डाला हुआ मतलब ई छुपा हुआ, तो इस सिचुएशन में लॉग ई टू बेस ई इसका वैल्यू क्या हो जाता तो 1 हो जाता। ये सभी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए जो है हम लोग ये सारे क्वेश्चन को जो है एक एक करके डिफरेंशिएट करेंगे, ताकि आपको कहीं से जो है कोई दिक्कत ना हो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, बस आपको ध्यान से जो है देखते रहना है। सबसे पहला क्वेश्चन है लॉग ई टू दी पावर एक्स, फर्स्ट नंबर में आते हैं। तो आएंगे सॉल्यूशन में, इसको हम सपोज करेंगे यानी कि मानते हैं कि y इक्वल टू हमारा क्या तो लॉग ई टू दी पावर x। अब यहाँ पे इसे हमें डिफरेंशिएट कर देना x के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम दो तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, और उसके बाद बाकी बचे हुए क्वेश्चन को सिर्फ एक एक तरीके से बता देंगे, आपको दोनों तरीका समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहला ही दोनों तरीका से बता रहे हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ y का मतलब हमारा क्या तो लॉग ई टू दी पावर x है, बेस नहीं दिया हुआ मतलब समझना है कि e छुपा हुआ। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू लॉग ई टू दी पावर x है। तो ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा तो ई टू दी पावर x के रिस्पेक्ट में, और फिर आगे ई टू दी पावर x लेकर के आएंगे तो ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा तो x के रिस्पेक्ट में, यानी चेन रूल से जो है प्रोसेस को आगे कर दिए। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू क्या होगा तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ई टू दी पावर x है और ई टू दी पावर x के ही रिस्पेक्ट में है, यानी 1/e टू दी पावर x हो जाएगा। फिर यहाँ e टू दी पावर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में है, तो इसका क्या होता है e टू दी पावर x, देख रहे हैं दोनों सेम है तो कट जाएगा, और फाइनली जो है यहाँ से हमें dy/dx का वैल्यू क्या मिलेगा तो 1 मिलेगा, और यही हमारा आंसर हो जाता है। अब इसी क्वेश्चन को जो है ना दूसरे तरीके से बताते हैं जो काफी आसान लगेगा, ध्यान से देखिएगा। लॉग ई टू दी पावर x था, तो यानी यहाँ से हम सपोज करेंगे फर्स्ट नंबर ही क्वेश्चन है हमारा कि y इक्वल टू क्या है तो लॉग ई टू दी पावर x। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा तो इसको लिखा जा सकता है कि log e टू दी पावर x है, बेस कुछ नहीं दिया मतलब e छुपा हुआ, तो ये जो पावर x दिखाई दे रहा है ये कहाँ निकल जाता तो बाहर कॉमन में आ जाता, तो x इंटू लॉग e हो जाएगा, बेस नहीं दिया मतलब e छुपा हुआ। तो y इक्वल टू हमारा हो जाता है x इंटू लॉग e टू बेस e का मतलब क्या हो जाएगा तो 1, जस्ट बताएं आपको। तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाता है हमारा x। अब हमें जो है इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में, यानी dy/dx। तो y की जगह क्या आ गया तो x, यानी dx/dx, यानी x का डेरिवेटिव जो है x के ही रिस्पेक्ट में। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से dy/dx का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो देख लिए दोनों ही तरीका से जो है इसका वैल्यू 1 ही आ रहा है, तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो इसी मेथड पे जो अभी दूसरा बताएं, इसी पे बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है लॉग ई टू दी पावर साइन एक्स, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, सपोज करेंगे यानी कि मानेंगे इसको कि y इक्वल टू हमारा क्या तो log e टू दी पावर साइन x। एकदम ध्यान से देखिएगा, बेस कुछ नहीं है मतलब e छुपा हुआ, जरूरत पड़ेगा लिख लेंगे। तो यहाँ से y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा कि ये पावर में साइन x है तो इधर आ जाएगा, तो साइन x हो जाता है इंटू क्या बच रहा log e, बेस कुछ नहीं है मतलब e ही छुपा हुआ, क्योंकि ये नेचुरल लॉगरिथम में आता है। तो यहाँ से हो जाता है साइन x और log e टू बेस ई हमारा 1 हो जाता है, यानी समझिए कि y इक्वल टू हमारा क्या हो गया तो साइन x हो गया। अब हमें dy/dx बताना, मतलब समझिए कि इतना हम सिंपलेस्ट करने के बाद तब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो dy/dx के लिए हमारा क्या हो जाएगा तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x हो जाएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा तो x हो जाएगा।
अब आपको पता है कि यहाँ से हम लिख सकते हैं इस चीज को dy बाई डी एक्स के लिए डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स हो जाएगा और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। पहले मेथड से भी बनाते हैं, बिल्कुल सेम आंसर आएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये ज्यादा आसान है इसलिए इसको फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लॉग ई टू दी पावर 10x। तीसरा नंबर एकदम ध्यान से देखते चलिए। लॉग ई टू दी पावर 10x सपोज करेंगे यहाँ से हम y इक्वल टू हमारा क्या है, तो लॉग ई टू दी पावर 10x। बेस में समझना है कि e छुपा हुआ, तो y इक्वल टू ये 10x आ जाएगा, इधर हो जाता है 10x इंटू लॉग ई टू बेस समझना है कि e छुपा हुआ, तो y इक्वल टू क्या हो जाता है, तो 10x और लॉग ई टू बेस ई आपको क्या पता है, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू हमारा हो जाता है 10x। अब यहाँ से हम लिखेंगे नाउ करके कि dy बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y की जगह हमारा क्या है, तो 10x है और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब यहाँ पे 10x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आपको पता है कि sec स्क्वायर x हो जाता है, तो dy बाई डी एक्स हमें क्या मिला, तो sec स्क्वायर x मिला और यही जो है हमारा आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो लॉग ई टू डी पावर रूट एक्स है। अगला क्वेश्चन जो है लॉग ई टू डी पावर क्या है, रूट एक्स है। चौथा नंबर आएंगे सोल्यूशन में, सपोज किया जाएगा कि y इक्वल टू क्या है, तो लॉग ई टू डी पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। बेस समझना है कि ई छुपा हुआ, तो y इक्वल टू ये जो पावर है इधर आ जाएगा रूट एक्स और इंटू क्या हो जाएगा, तो लॉग ई, बेस में कुछ नहीं है मतलब ई छुपा हुआ, तो y इक्वल टू हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू लॉग ई टू बेस ई है यानी इसका वैल्यू 1 समझना है, तो y इक्वल टू क्या हो गया, तो रूट एक्स हो गया। अब हमें जो है y को डिफ्रेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में, यानी हमें dy बाई डी एक्स चाहिए। तो नाउ करके यहाँ से लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का मतलब क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, तो 1/2 रूट x होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हम बार बार अलग हो भी जा रहे हैं कि आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है लिखने के लिए तो आप इजीली ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लॉग ई टू डी पावर स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। पांचवा नंबर जो है लॉग ई टू डी पावर स्क्वायर रूट ऑफ क्या आपका, तो साइन एक्स है। एकदम ध्यान से देखते चलिए। तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, तो स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स जो पावर में बाहर आ जाएगा, तो बचेगा लॉग ई, बेस में हमारा ई छुपा हुआ, तो y इक्वल टू यहाँ से हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स और लॉग ई टू बेस ई हमारा 1 हो जाता है, यानी y इक्वल टू हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, तो dy बाई डी एक्स चाहिए। समझिए हमारा क्वेश्चन ये तैयार हो गया। क्वेश्चन तो हालांकि ये दिया था लेकिन सिंपलेस्ट किए तो यहाँ तक पहुंच गया। अब इसे हमें डिफ्रेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में, तो यही चीज ना यहाँ तक पहुंचा है, कुछ अलग तो है नहीं। तो नाउ करके यहाँ से हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, साइन x और विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो थोड़ा सा चेन रूल का यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। तो dy बाई डी एक्स हमारा हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स है, तो रूट के अंदर साइन एक्स है तो ये साइन एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा। फिर चेन रूल से जो है साइन एक्स आगे आ जाएगा और ये अपने एंगल यानी कि x के रिस्पेक्ट में जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स है और साइन एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो आपको पता होगा कि रूट एक्स जब x के रिस्पेक्ट में रहता है तो उसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। तो उसी फॉर्मेट पे क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स हो जाएगा। और यहाँ साइन एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाता है ऊपर cos x और नीचे 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाता है, तो sin x हो जाता है। और यही जो है हमारा सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इस वीडियो में जो है एक एक करके हम लोग टोटल जो है 5 क्वेश्चंस को देखे हैं और सारा का सारा क्वेश्चन जो है लॉगरिथमिक फंक्शन के बेसिस पे था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे तो हमें लगता है कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि दिक्कत होता तो कमेंट्स कीजिए, उसका रिप्लाई आपको समय से मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।